तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या तुम तैयार हो मैथमेटिक्स का आज क्लास करने के लिए? यस सर। प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स और माइक ऑन नहीं है। छोड़ दो बेटा, ठीक है। और मैथमेटिक्स में तुम आज पढ़ने जा रहे हो ट्रायंगल। क्या पढ़ने जा रहे हो बच्चे? ट्रायंगल। तुम्हें पता है ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चे? यस सर। याद रखो, ट्रायंगल को हम कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं बच्चे? त्रिभुज। तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिभुज। अर्थात इसी को हम कहते हैं, ठीक से पेन में पतला करता हूँ बच्चे और समझते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं, त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं बच्चे। ये एक आकृति है बच्चे जो मैं तुम्हें बना रहा हूँ, ध्यान से समझते चलो। और ये आकृति है हमारा ऐसा, ये देख लो, ये इसमें हमने एक शेप बनाया बच्चे। कहता है एक ऐसा फिगर, अ ट्रायंगल इज ए क्लोज्ड फिगर। ए ट्रायंगल इज अ क्लोज फिगर। क्लोज्ड फिगर। कैसा फिगर होता है जी? क्लोज। माने बंद आकृति होता है। आ रहा समझ में ना? कहते हैं कि बाउंडेड बाई थ्री लाइन्स। बाउंडेड बाई बाउंडेड बाई थ्री लाइन्स। ये तीन लाइन्स जो होती है ना बच्चे, माने ये हम लाइन सेगमेंट इसे कह सकते हैं। आ रहा समझ में ना? पूरा सही तरीके से कहा इंग्लिश तो लाइन सेगमेंट कहते हैं इसको। ठीक से समझोगे बच्चे। देखो, हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी, एक लाइन हमने ये खींच दिया। क्या खींचा? ए बी। दूसरा हमने खींचा बी सी, बी से कहाँ पर खींचा? सी पर, बी सी। और तीसरा खींचा सी ए। ये हो गया हमारा ए बी बी सी सी ए, या इसी को हम कहते हैं सी बी बी ए ए सी। ये तीन लाइन अगर हम खींचे, लाइन सेगमेंट खींचे, और एक बंद फिगर अगर बनता है, तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं। इतना समझ में आ गया बच्चे? यस सर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब हम ट्रायंगल बनाते हैं बच्चे, हमने एक ट्रायंगल यहाँ बना दिया। देख लो, ये ट्रायंगल बनाया। यस सर। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब कि इसके गुण क्या क्या है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब गुण पढ़ेंगे। आ रहा समझ में ना? तो इसके प्रॉपर्टीज में नंबर, पहला नंबर है कि इसमें किसी भी ट्रायंगल में हम समझेंगे इसमें तीन साइड्स होते हैं। पहले समझेंगे इसमें साइड्स कितनी होती है जी? तीन। साइड्स मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। चूंकि एक से अधिक है तो इसको कहते हैं भुजाएं। देखो, एक भुजा ये हो गई हमारी ए बी, एक भुजा हो गई, इसको साइड बोलते हैं। दूसरा साइड हो गया हमारा बी सी, दो साइड हो गया, एक साइड, दो साइड। और तीसरा साइड हो गया सी ए, ये तीसरा साइड। इसलिए हम पूछे किसी ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है बच्चे? बोलेंगे थ्री। समझ में आ गया बच्चे? दूसरी प्रॉपर्टीज का समझेंगे। किसी भी ट्रायंगल में इसमें से वर्टिसेस की संख्या कितनी होती है? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस की संख्या भी हमारी तीन होती है। वर्टिसेस को कहते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बच्चे? शीर्ष का मतलब कोना, कॉर्नर। देख लो, यहाँ पे हम पेन चेंज कर रहे हैं। देख लो बच्चे, एक ये इसका कॉर्नर है, एक शीर्ष है, एक शीर्ष इसका बी है, और एक शीर्ष हमारा सी है। अर्थात इसमें तीन शीर्ष है, ए बी और सी। अर्थात तीन वर्टिसेस हैं, ए वर्टिसेस, बी वर्टिसेस एंड सी वर्टिसेस। तो इस तरीके से इसमें तीन वर्टिसेस है। वर्टिसेस है या शीर्ष है। इतना समझ गए बच्चे? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर थोड़ा सा ऊपर मैं बढ़ाता हूँ इसको। देखो बच्चे, ये ले लो, ये थोड़ा सा ऊपर में बढ़ा दिया। अब तीसरा प्रॉपर्टी जिसका क्या कहता है इसे समझो। तीसरा प्रॉपर्टी इसका कहता है
इसमें एंगल्स कितना होते हैं, क्या पूछता है जी? एंगल। तो 3 एंगल इसमें बताते हैं। देख लो, एक एंगल यहाँ हो गया, एक एंगल यहाँ हो गया बी पे, और एक एंगल हो गया सी पे। कितने एंगल्स बने? 3 तो किसी भी ट्रायंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3 किसी भी ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है? 3 अरे किसी भी ट्रायंगल में कितनी साइड्स? 3। किसी भी ट्रायंगल में कितनी वर्टिसेस होती है? 3। किसी भी साइड्स में कितने एंगल्स होते हैं? 3। अब कौन कौन से एंगल? एक हो गया कोण ए, एंगल ए। तो हम लिखेंगे इसको, कौन कौन सा एंगल? देखो क्या लिखेंगे, यहाँ से समझो, सी ए बी। क्या लिखेंगे? ए बी। या हम इसी को लिख सकते हैं एंगल बी ए सी। बी से भी अगर हम चाहे तो यहाँ से लेंगे बी ए सी। पहला हो गया हमारा, आ रहा समझ में जी? अब इसी तरीके से और हम दूसरा तीसरा भी लिखेंगे। क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझते चलो। एंगल, अब हम इसको, हमको सी वाला लिखना है तो क्या लिखेंगे? वो एंगल ए सी बी, ए सी बी। आ रहा है समझ में? ये हम उल्टा भी लिख सकते हैं, एंगल बी सी ए। 2 एंगल बन गया। तीसरा एंगल बी वाले को लिखना है ना हमें, और ऊपर ए है तो लिख सकते तीसरे में कि एंगल ए बी सी। या हम इसी को लिख सकते हैं क्या, एंगल सी बी ए। उल्टा भी लिख सकते हैं, सी बी ए। ये एंगल हो गया। अर्थात कितने, एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स? 3 एंगल्स। 3 कोण बनते हैं। एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कोण। तो तीनों कोण। और तुम्हें पता है बच्चे कि किसी ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना। चौथा प्रॉपर्टी जिसका कहता है, खूब ठीक से समझते जाओ, कौन सा प्रॉपर्टी? चौथा प्रॉपर्टी जिसका कहता है क्या, यहाँ समझो, प्रॉपर्टी 4 ये कहता है द सम ऑफ द three angles, the sum of the 3 angles of a ट्रायंगल। आ रहा समझ में ना? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात अगर हमने कोई ट्रायंगल यहाँ ले लिया, देख लो कोई भी ट्रायंगल ले ले, अगर इसको ए, इसको बी और सी कहते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, माने कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना डिग्री? 180। अर्थात त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। यहाँ के बैठ जाओ सामने बेटा, ठीक है ना जी? अब इसमें क्वेश्चन कैसे रहता है इसे समझेंगे। परीक्षा में क्या करेगा कि एक ऐसा दे देगा, कहेगा यह है 60 डिग्री और यह है 90 डिग्री, तो कहेगा यह कितने डिग्री का है? आ रहा समझ में ना? तो ए बी और ये क्या हो गया? सी हो गया। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसलिए कोण ए की जगह कितना लिखा है? 70। ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90। प्लस कोण बी की जगह कितना लिखेंगे? 60। बोलो 60। अब प्लस कोण सी के लिए लिखेंगे कोण सी इज इक्वल टू 180। अब 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180। दैट्स वाई कोण सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 180 उधर है, 150 उधर बचेंगे तो क्या हो जाएगा? -150। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो गया हमारा कितना डिग्री बेटा? 30 डिग्री। तो इस तरीके से कोई भी एंगल दिया हो, 2 एंगल दिया हो, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो बच्चे? क्यों निकाल सकते हैं बच्चे? क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जी? 180 डिग्री।
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हुआ हमारा इसका पहला प्रॉपर्टीज, पहला गुणधर्म, ठीक है ना। 180 डिग्री को हम कहते हैं 2 इंटू 90 कह सकते हैं बच्चे, अर्थात 180 को कहते हैं 2 और 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण। क्या बोलते हैं जी? समकोण। माने इसी को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल। अर्थात द समेशन ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। आ रहा समझ में ना? किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है बच्चे, वह किसके बराबर होता है? राइट एंगल। 2 समकोण के या 2 राइट एंगल के बराबर होता है। एक राइट एंगल नहीं, कितना? 2। तो पहला प्रॉपर्टी समझ गए बच्चे। अब दूसरा प्रॉपर्टी इसका समझेंगे हम लोग, ठीक है ना जी। याद रखेंगे कि दूसरा प्रॉपर्टीज कहता है किसी त्रिभुज में, अगला प्रॉपर्टीज हम समझ रहे हैं बच्चे। क्या प्रॉपर्टीज है कि किसी त्रिभुज, मान लो हमने एक यहाँ त्रिभुज रख लिया, बना लिया बच्चे। कहता है कि नहीं, 2 भुजाओं का योगफल, मानो यह ए यह बी और ये क्या है? सी। तो 2 भुजाओं का योगफल शेष तीसरी भुजा से बड़ी होती है। आ रहा समझ में बच्चे? कोई दिक्कत किसी को? अर्थात किसी भी ट्रायंगल में समझ लेंगे हम कि 2 भुजा को अगर जोड़ दे, अर्थात ए बी एक भुजा हो गया और दूसरा क्या हो गया? प्लस बी सी। यह हमेशा बड़ा होगा किससे? ए सी से। आ रहा समझ में? किसी भी ट्रायंगल में 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। आ रहा समझ में? अर्थात हम दूसरा भी लिख सकते हैं। इस दोनों को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी। आ रहा समझ में? यह भुजा। और अगर हम इसी को, अब अगर ये हो गया बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, अब अगर हम इसी को अगर इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे, ठीक है ना। अर्थात अगर हम क्या करते हैं बच्चे, ए बी बी सी ए सी बी सी जोड़ लिए, ए बी हो गया ए सी हो गया। अब बोलो यहाँ अगर हम मान लो बी सी कहते हैं तो क्या लिखेंगे? ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। इस भुजा को और इस भुजा को जोड़ेंगे तो ये हमारे बी सी से क्या होगा? बड़ा होगा। आ रहा समझ में? किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स को अगर हम ऐड करेंगे तो तीसरे साइड से क्या होगा? ग्रेटर होता है। समझ में आ गया बच्चे? अगला प्रॉपर्टी जिसका बता दे हम, अगला प्रॉपर्टी इसको बढ़िया समझो बच्चे। किसी भी ट्रायंगल में, चाहे हम जैसे भी ट्रायंगल बना ले बच्चे, समझ रहे हो ठीक से? किसी भी ट्रायंगल में याद रखना, कहता है कि एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं, माने अधिक कोण नहीं हो सकता है। आ रहे समझ में? यस सर। जैसे देखो तीनों का तीनों समझ लो, एक से अधिक माने समकोण भी नहीं हो सकता है, माने 90 डिग्री का एक एंगल हो सकता है, लेकिन एक से अधिक नहीं, 90 डिग्री का कोण नहीं हो सकता किसी ट्रायंगल में। आ रहा समझ में ना? यस सर। एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है। कौन एंगल? ऑब्ट्यूज। माने 90 से अधिक, ठीक है ना, कोई एंगल नहीं हो सकता। आ रहा समझ में ना? एक होगा लेकिन एक से अधिक नहीं होगा। समझ रहे हो बच्चे? और किसी भी स्थिति में त्रिभुज के तीनों कोण एक साथ ये 60 से कम नहीं हो सकते हैं। देखो ये और ये, पहली स्थिति के तीनों 60 हो सकता है, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। अगर हम इसको 70 कर दें, कितना डिग्री? 70। और इसको 50 कर दें, आ रहा समझ में ना? कोण ये समझोगे, ठीक है? तो तीनों कोण एक साथ 60 से कम नहीं हो सकते। तो ये समझो कि 7 और 5 कितना हो गया? 12, 120 हो गया ना। 120 में कितना जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा 60। माने ये 60 डिग्री हो गया बच्चे। देखो ये 60 से अधिक है और ये 60 से कम। या तो तीनों 60 हो सकता है, आ रहा समझ में ना? और नहीं तो एक 60 होगा, एक 60 से कम होगा और एक 60 से अधिक होगा। किसी भी स्थिति में अगर कोई कोण अगर हम मान लो हम ऐसे बना दे बच्चे,
ऐसे। तो यह कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। कितना डिग्री? 90। मान लो यह 30 है, तो यह कितने का होगा बच्चे? ये हो जाएगा 60 का। 60 का। अरे इसमें मैंने 90 डिग्री से अधिक कोण भी नहीं हो सकता है। समझ रहे हो बच्चा? अगर मान लो यहाँ पर हमने यहाँ मानो कि हमने एक ट्रायंगल बनाया। ऐसा ट्रायंगल देख लो बच्चे, ये करके बना लिया। आ रहे समझ में? यह हो गया 120 डिग्री का, और यह हो गया हमारा 20 डिग्री का। तो यह कितने डिग्री का होगा बच्चा? यह हो जाएगा 40 डिग्री का। 40 डिग्री का। देख रहे हो ना? माने एक ठो अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है, लेकिन एक से अधिक ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। तो ये है हमारे साइड्स के प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज कितने प्रकार के होते हैं सभी समझ गए बच्चे? यस सर। अब हम तुम्हें इसी में अब अंतिम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे, खूब बढ़िया समझ लोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। क्या पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल्स। ठीक है? माने वर्गीकरण, माने कितने प्रकार की त्रिभुज होते हैं। आ रहे समझ में ना? यस सर। त्रिभुजों का वर्गीकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रायंगल को क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिभुज। ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं जी? त्रिभुज। अब इसमें समझो, इसका जो शेप होता है बच्चे, क्लासिफिकेशन होता है, 2 आधार पे करते हैं। एक आधार होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। क्या रहेगा? लेंथ और साइड। लेंथ ऑफ साइड। साइड माने भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? भुजा के आधार पर। भुजा के आधार पर जो ट्रायंगल्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जी? 3। और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी, माने कोण के कोण के आधार पर भी ट्रायंगल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के? 3। तो हम इसमें से अगर इसे पहला कह दें और इसे दूसरा कह दें, तो हम पहले नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। क्या? कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। आ रहा समझ में ना? यस सर। ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? काइंड्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। भुजा के आधार पे। तो प्यारे बच्चों, तुम्हें जानना चाहिए कि भुजा के आधार पे जो त्रिभुज है, ट्रायंगल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है बच्चा। कौन कौन? तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है जी? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे हिंदी में हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे बच्चे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसे खूब ठीक से समझते चलोगे बच्चे। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। कौन सी भुजा जी? तीनों भुजाएं। तीनों भुजा। मान लो यह ए है। अब ये कैसे कटेगा बच्चे? चलो, यह ए है, यह बी है और सी है। यदि किसी ट्रायंगल में ए बी सी ए सी, माने ए बी बराबर हो किसके? बी सी के। अब बी सी बराबर हो किसके? ए सी या सी ए के। देख रहे हो ना बच्चे? देख लो, ये खूब बढ़िया फिगर देख लो। यहाँ पे ये मैंने फिगर ऐसे खींच दिया, ठीक है ना जी?
यहाँ लिखा ए बी और सी। ए बी की जितनी लंबाई है उतनी ही अगर ए सी की हो और उतनी ही बी सी की हो तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। क्या बोलेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। या इसी को हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे या क्या बोलेंगे जी? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ रहे हो बच्चे? Yes, sir. याद रखना, अगर हम ऐसा सिंबल अगर कहीं बना दे उसको हम त्रिभुज बोलते हैं या ट्रायंगल बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज समझ गए बच्चे? Yes, sir. अब नेक्स्ट हम बता दे तुम्हें, Yes, sir. अगला जो ट्रायंगल होता है उसको समझेंगे हम कि इसे कहते हैं हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है ना? आइसोस्केल्स ट्रायंगल के नाम से हम जानते हैं बच्चे। ठीक है, ये कलम इधर उधर हो जा रहा है उसकी चिंता ना करो। इसे कहते हैं हम लोग सम द्विबाहु। कौन त्रिभुज? समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज। याद रखना बच्चे, समद्विबाहु का मतलब क्या आता है? समद्विबाहु सम प्लस द्वि प्लस बाहु। आ रहे समझ में ना? सम माने बराबर, द्वि माने दो, और बाहु मतलब भुजा। माने कोई ऐसा ट्रायंगल हो बच्चे, ये देख लो, देख लिया, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। कितनी भुजा बराबर हो जी? दो। मान लो ए बी सी हमने लिखा, तो बोलो ए बी और ए सी ये दोनों क्या है? बराबर। और क्या बी सी इसके बराबर है? No. नहीं है। नहीं जी। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा, या कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केल्स ट्रायंगल या समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। समझ रहे हो बच्चे? ये फिगर मैं बना रहा हूँ, बोलो ये कौन सा त्रिभुज है? ये ले लो, मैंने ऐसे बना दिया। बोलो कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु। समद्विबाहु आइसोस्केल से बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये बताओ, मैं यहाँ बना दिया, बोलो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। देख रहे हो? यस सर। तो इस तरीके से ये हो गया आइसोस्केल्स। ठीक है ना जी? और अगर मैं ऐसे बना दूं, इसको मैं बना दूं बड़ा, इसको और इसको ऐसे कर दूं, ये और ये बराबर हो जाए, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केल्स। हो गया जी आइसोस्केल्स, या इसे समद्विबाहु कहेंगे। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। अब हम तीसरे नंबर में समझने जा रहे हैं। कौन सा बच्चे? उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। क्या बोलेंगे जी? स्केलिन ट्रायंगल। SCALENE स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन ट्रायंगल किसे कहते हैं बच्चे? इसे समझेंगे हम लोग। ऐसा त्रिभुज, इसे हम हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे जी? इसे समझो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो। मान लो यह ए बी और यह सी है, ए और बी बराबर है कि नहीं जी? बी और सी भी बराबर है कि नहीं जी? माने ए बी अगर बी सी के बराबर नहीं हो और बी सी ए सी के बराबर नहीं हो, कोई भी आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, जैसे कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अगर समझ लो बच्चे, विषम बाहु त्रिभुज के कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। समद्विबाहु के दो कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये समझ लो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर और ये होता है 60 डिग्री। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री के हों तो उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आ रहा समझ में बच्चे? अब इसी को हम थोड़ा सा अगले स्टेप में पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल
ऑन द बेसिस ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे? Classification on the basis of measure of angle. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोलेंगे? Basis of फिर कहता है मेजर्स ऑफ एंगल्स, मतलब कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। बच्चे याद रखना, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बच्चे? राइट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हम क्या कहते हैं? इसे समझो तुम, समझ में आ गया बच्चा? इसे हम कहेंगे, ये ले लो, मैं ऊपर बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। इसको हम ध्यान से समझोगे, इसे हम कहते हैं हिंदी में समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे बच्चे? समकोण त्रिभुज। जितना ट्रायंगल हम लोग पढ़े हैं उस सभी ट्रायंगल में ये सबसे महत्वपूर्ण ट्रायंगल हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं जी? सबसे महत्वपूर्ण। तो इसे समझो, वह ट्रायंगल, वह त्रिभुज जिसका एक कोण, ये थोड़ा सीधा बनाते हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो जी? 90। तो ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आ रहा समझ में बच्चे? इसे हम समझो कि समकोण त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी, इसमें बोलो कोण ए बी सी बराबर कितना डिग्री दिया है? 90 डिग्री। यह चाहे कितने का भी हो, 30 का हो, 60 का हो, 45 का हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। जिसका एक एंगल कम से कम कितने डिग्री का हो जाए? 90 डिग्री। उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? समकोण त्रिभुज। समझ में आ गया? अब समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं जो होती है, इसे काफी इंपॉर्टेंट, इसे समझना है बच्चे। समझ में आ रहा है? ये समझो, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बच्चा। एक फिगर मैं ले रहा हूँ, ये देख लो, ये हटाते हैं, लाइन में ले लेता हूँ इसको बनाने के लिए। ठीक है बच्चे? कहाँ चला गया लाइन? ये देख लो, ये हमने एक लाइन खींचा, एक लाइन इसका यहाँ खींच लिया, और एक लाइन हमने यहाँ खींचा। ठीक है बच्चे? अब देखो, यह ए बी और सी। फिर हमने देखो बच्चे, यहाँ हमने एक बना दिया ऐसे फिगर, ये रख दिया पी क्यू आर। इस फिगर में, फिगर 1 में बोलो राइट एंगल कौन सा है? कोण ए है कि बी सी है कि बी है? बी। तो बी कितने डिग्री का? 90। इस एंगल में बोलो पी क्यू आर में, बोलो फिगर 2 में राइट एंगल कौन सा है? क्यू। आर है कि पी है कि क्यू है? क्यू। क्यू है 90 डिग्री। अरे समझ में ना? यस सर। तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड होता है बच्चे, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। क्या बोलेंगे बच्चे? हाइपोटेनस। हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। भूलोगे नहीं ना बच्चा? नो सर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। बोलो हाइपोटेनस। या इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अगर मान लो कि कोण सी निकालना हो, कोण सी का मान थीटा हो, कितना हो जी? थीटा। तो इस कोण सी के सामने वाली भुजा को थीटा के लिए हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लंब। लंब कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? लंब। और लंब को इंग्लिश में हम कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे जी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। CULAR है ये, याद रखोगे तुम लोग? परपेंडिकुलर। अगर सी निकालना हो तो सी के लिए लंब इसके सामने की भुजा होगी। ठीक है ना?
ए निकालना हो तो ए के लिए लंब इसके सामने की भुजा होगी। आ रहे समझ में ना? अच्छा, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में याद रख लेना, एक भुजा अगर हाइपोटेनस हो और दूसरा परपेंडिकुलर हो तो तीसरा जो बच जाता है उसे हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बेस। इसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आधार। आधार कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को पी से और आधार को बी से करते हैं। समझ में आ गया बच्चा? यस सर। अर्थात किसी, अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें बताते जाओ, हमने एक फिगर यहाँ बना दिया बच्चा। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना जी? ए बी सी, और ये है कितना? 90 डिग्री। तो इसमें बोलो, मैं कहूँगा कि बताओ एच हाइपोटेनस क्या होगा? टेनस। मैं कहूँगा सी के लिए, ठीक है ना, परपेंडिकुलर क्या होगा? क्या पूछूंगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? और मैं कहूँगा इसमें बेस क्या होगा? सी के लिए ही बेस क्या होगा? तो हाइपोटेनस कौन सी भुजा होगी बच्चा? ए सी। हाइपोटेनस क्या होता है? ए सी। और सी के लिए बोलो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी। सी के सामने चूंकि क्या दिया है? ए बी। तो परपेंडिकुलर अर्थात लंब, ये क्या हो गया हमारा? लंब। और ये क्या हो गया हमारा? कर्ण। क्या? हाइपोटेनस। और जो बच गया नीचे, इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। बेस माने आधार क्या हो गया हमारा? बी सी। समझ में आ गया बच्चे? यस सर। तो इसको हम कहते हैं बी और इसे कहते हैं पी। तो इसी में हम याद रखेंगे बच्चे एक तो, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज तीन चीज़ें रहती है, एच पी और बी मालूम हो तो एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं जी? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम, ये किसे कहते हैं समझो बच्चे। पाइथागोरस एक महान वैज्ञानिक थे, महान गणितज्ञ थे बच्चे, जिन्होंने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात उन्होंने बताया कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बताया बच्चे? एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो, पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपनी मम्मी को अंदर रख दो, ठीक है? अब ऐसे समझ, इसे हिंदी में कहते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। प्लस आधार स्क्वायर। फिर से समझ लो कि इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कि एच स्क्वायर इक्वल टू, इसे समझेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर से बोलो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में कहेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। याद रखेंगे समीकरण में अगर एक तरफ का स्क्वायर अगर हम हटा दें तो दूसरे तरफ रूट अंडर चढ़ जाता है। क्या हो जाता है जी? रूट अंडर चढ़ एच जाता है। बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? बोलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब चूंकि फिर से बच्चे बताना तुम लोग, हम तीन फार्मूला इसका निकालते हैं, याद रखना पाइथागोरस थ्योरम का। पहला कहता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो, एच स्क्वायर प्लस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि है तो एच बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। दूसरा कहता है अगर हम पी स्क्वायर का मान ज्ञात करना चाहें तो पी स्क्वायर बराबर होगा हमारा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होगा बच्चा? पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब इसी प्रकार हम लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर समझेंगे कि P बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर P, क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर। स्क्वायर। ठीक से समझो, ठीक है ना। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर हो जाएगा हमारा रूट अंडर, यहाँ का जो रूट ये दो हटाएंगे ना तो ये रूट अंडर में आ जाता है, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी बराबर क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और तीसरा होता है इसका फॉर्मूला बच्चे कि बी स्क्वायर बराबर, अगर बी को हमने उधर रखा तो प्लस पी इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तुम लोग फिर से बोलो, यहाँ पर बताओगे, अगर बी स्क्वायर बराबर देता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी बराबर फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसे कहते हैं, तीनों फार्मूला को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। क्या बोलेंगे बच्चे, पाइथागोरस का फार्मूला बता दोगे बच्चे। Yes, अब हम कहेंगे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस क्या होता है बता सकते हो बच्चे। यस सर। चलो तो अगला इसका जो त्रिभुज के ट्रायंगल का प्रकार है वह दूसरा ट्रायंगल का प्रकार हम पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एंगल्ड ट्रायंगल। हम जानते हैं बच्चे ऑब्ट्यूज माने क्या होता है जी, अधिक कोण। क्या होता है जी, अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल माने क्या होता है, अधिक और कोण ट्रायंगल माने क्या होता है, जिस ट्रायंगल का, याद रख लेना, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए। कितना हो जाए जी, 90 डिग्री। मानो कि हमने इसको ए बी सी में हमने यहाँ 100 डिग्री ले लिया और यहाँ हो गया 30 डिग्री, तो यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे हो जाएगा 50 डिग्री। माने जिस ट्रायंगल में थीटा एक कोण, कितना कोण, एक कोण। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाए जिस ट्रायंगल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल एंगल, या इसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो उसे हम क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आ गया बच्चा। यस सर। कभी भी अधिक कोण त्रिभुज में दो जो हमारे कोण बनेंगे इस ट्रायंगल का, दोनों का दोनों एक्यूट एंगल होगा, माने न्यून कोण होगा। आ रहा समझ में। यस सर। और अंतिम इसका पढ़ा रहा हूँ बच्चे, इसी के साथ अब आज का क्लास समाप्त होने जा रहा है। इसे हम कहते हैं एक्यूट, क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो इस तरीके से हम इसे कहते हैं एक्यूट एंगल। का मतलब क्या होता है बच्चा, बोलो, न्यून कोण। हिंदी में क्या पढ़ेंगे इसे, न्यून कोण। इसे हम कहते हैं न्यून कोण। ये देख लो बच्चे, न्यून कोण। और ट्रायंगल मतलब क्या होता है, त्रिभुज। जिस त्रिभुज का, खूब बढ़िया समझ लेना, जिस त्रिभुज का तीनों कोण न्यून कोण हो। कितना कोण, न्यून कोण। तीनों कोण, एक कोण नहीं, तीनों। ये भी माने 90 से कम, ये भी 90 से कम, और ये भी 90 से कम। मान लो ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना होगा बता दो बच्चे। क्या करेंगे, 180 में से 60 प्लस 70 घटा लेंगे, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना होगा, 50। ये कितना हो गया, 50। अर्थात ये भी देख लो, थीटा का मान जब 90 से कम हो, प्रत्येक कोण का मान 90 से कम हो, तो उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। समझ में आ गया बच्चा। कोई दिक्कत, इसमें कोई भी कोण 90 का नहीं होगा। इस तरीके से हमने तुम्हें तीनों कोण बता दिया बच्चे। फिर से एक बार मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ कि हमने एंगल के आधार पर, किसके आधार पर जी, एंगल के आधार। त्रिभुज का हमने 3 प्रकार बताया। पहला बताया राइट एंगल्ड एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल,
कोई दिक्कत नहीं ना बच्चा? नो सर। फिगर इसका बना था एकदम ऐसे, ठीक है। एक कोण कितने का था? 90 डिग्री का। दूसरा हमने बताया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो इसका फिगर हमने बनाया था इस तरीके से बच्चे। एक 90 डिग्री से ये क्या था जी? अधिक था। और तीसरा हमने बता दिया अभी, कौन सा बोलो? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल। तो इसका फिगर हमने बनाया इस तरीके से बच्चे, ठीक है। ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। ये हमारा हिंदी में कौन सा त्रिभुज था जी? समकोण। समकोण त्रिभुज। और यह हमारा था कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल माने अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। और यह एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया कौन सा? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण। तो क्या त्रिभुज तुम कंप्लीट कर लिए बच्चे? यस सर। तो इस तरीके से तुम अपने अपने क्लास का सभी क्वेश्चंस कल बना के ला रहे हो तुम लोग? यस सर। ओके, तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में। ओके।